हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होगा 17 फरवरी से और यह एग्जाम जो है 25 फरवरी तक चलेगा। तो ऐसे में अभी जो है ये 15 दिन का जो 14-15 दिन का आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है, इन टाइम को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें, इस टाइम को अच्छे से कैसे मैनेज करें और क्या क्या पढ़ें कि आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगले आने वाले 5 से 10 मिनट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये 1 से लेकर के 10 साल यानी कि ये 10 सालों का आपका मेहनत होने वाला है और यह रिजल्ट जो है आपका हर कोई जानना चाहेगा, चाहे वो आपके दूर के रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गांव वाले हो। अगर आप बाहर रह करके घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो लोगों को और भी ज्यादा उम्मीदें होती हैं आपसे कि आप बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट हुआ, कितने नंबर आए। हालांकि अब मार्क विशेष पे कोई भी जो है आप फॉर्म भरेंगे, आगे की तैयारी करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़े कम होते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नंबर जो है 500 में से कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, ये एग्जाम के लिए मायने रखेगा। इसके बाद इंटर ग्रेजुएशन वगैरह में कोई मायने नहीं रखेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि ये आपका 10 सालों का मेहनत होता है तो हर कोई आपसे ये चीज जानना चाहेगा कि कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए। तो चलिए नंबर को कुछ कैसे हम बढ़ा लें इतने 10 दिनों में, 15 दिनों में, क्या कुछ अच्छे से पढ़ा जाए, क्या रिवीजन करा जाए, इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आरबी बोर्ड एग्जाम्स में। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा हमारा क्या है कि बचे हुए 15 दिनों में हम लोग क्या करें। बचे हुए 14 से 15 दिनों में क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो अब कोशिश करिए कि कुछ नया चीज जो आप पढ़ने जा रहे हैं या कोई ऐसा लग रहा है कि नया चीज जो है अब पढ़ना है या ये बचा हुआ है, तो मेरा सलाह आप मानिए कि उन चीजों को आप ना ही पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, कुछ जो नया चीजें हैं। इसके अलावा आपको और करना क्या, आपने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ रट रखा होगा, पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं यहां कुछ अलग बताने वाला हूं। मैं क्या बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि जो 10th का बिहार बोर्ड है, 10th का आपका एग्जाम कब से है बच्चों, तो 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें क्या है कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे सोशल साइंस की अगर बात करें तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और उसके बाद 80 में से जो है 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ये आप लोगों को भली भांति अच्छे से पता होगा। वो भी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है सॉलिड अगर आप जान रहे हैं तो इसमें आपके ऑप्शंस भी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं और आपको 40 उसमें सही करने हैं। तो 40 नंबर ये अगर सही है तो सीधा सीधा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर आप लिखेंगे, एग्जैक्ट लिखेंगे तो मिलेगा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कटपीट हो गया या कुछ भाषाएं इधर उधर हो गई, कोई मिस्टेक्स वगैरह हो गया तो थोड़े बहुत नंबर कटने के चांसेस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप जान रहे हैं तो सॉलिड नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि कहां से करें। ये देखिए, जैसे कि मेरे पास ये क्लास 9th की बुक है, 10th का होगा किधर रखा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें करना क्या है। मानिए कि चलिए कि ये 10th का बुक है आपके पास, 10th का बुक है अगर, तो 10th का बुक है, चलिए ये देखिए 10th का भी मिल गया। ये देखिए 10th का बुक है, आप देख रहे होंगे 10th का, आपका यही पढ़ते हैं आप लोग, बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी है। तो देखिए इसके जो बैक एंड में जो चैप्टर खत्म हुआ है, तो चैप्टर खत्म हुआ है तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और चाहे ये सब्जेक्टिव हो। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले आप कितना भी कहीं से भी पढ़ें, इसके जो भी आपका बुक है, जो भी ऑब्जेक्टिव में जिसमें भी आपको दिक्कत है, जिसमें भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस डाउन है या याद नहीं है बहुत सारा कुछ, तो आप उसमें क्या है, जो याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो चैप्टर तैयार नहीं है, जो विषय तैयार नहीं है, तो उसके जो चैप्टर खत्म होने के बाद में इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन सबको आप याद कर लीजिएगा। जिस विषय में भी कम लग रहा है कि तैयारी है, उसके जो एंड में दिया हुआ है उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। और जिसका भी अच्छे से तैयार है, अगर टाइम मिलेगा तो उसके जो एंड में दिया हुआ है, क्योंकि बीच से पढ़ने में कभी कभी वो चीजें हम नहीं देख पाते हैं
और क्वेश्चन सीधा सीधा आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के तो वही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हाँ, कहीं कहीं बीच से भी आता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है थोड़ा बहुत, तो आप जो है इस टाइम में, इतना कम समय में, जो चैप्टर के अंत में है, जो चैप्टर के अंत में जो है, चैप्टर के अंत में उसको आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, सभी विषयों के लिए मैं बता रहा हूं। अब सब्जेक्टिव की बात क्या है, तो सब्जेक्टिव में आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी 15 दिन है, यानी कि बहुत समय है आपके पास, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग में। मैं बता दिया नंबर मायने रखता है, लेकिन लोड नहीं लेना है, अपना बेस्ट दीजिए। आपके हाथ में है अपना मेहनत करना, आपके हाथ में है अपना बेस्ट देना, न कि आप इधर उधर की बातों में आकर के ये वो फलाना ढेकना, नंबर नहीं आएगा, क्या होगा, ये सब चीजें आप सोचिए मत। अपना बेस्ट दीजिए जो टाइम आप दे सकते हैं, बाकी बेस्ट दीजिएगा, रिजल्ट आना ही है, बेस्ट आना ही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो बेस्ट देने का अपना प्रयास कीजिए, जितना अच्छा से अच्छा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। थोड़ा बहुत घूमना फिरना, मौज मस्ती, खेल धूप भी थोड़ा बहुत सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आप PYQ को कोई भी आप गाइड उठा लीजिए, चाहे वो MBD का हो, चाहे वो कोई भी हो, गोल्डन वगैरह का आता है, कोई भी आप देखिए, और प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव में देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। जो चैप्टर नहीं तैयार है, जो आप पढ़े बहुत अच्छे से, उसकी कोई बात नहीं है, वो तो आपको सारा याद ही होगा, लेकिन जो नहीं तैयार है उसमें प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ उसको बस रट जाइए आप, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रट जाना है। ये 2 काम आप कर लीजिए। उसके बाद अगर मैथ की हम बात करें तो ये आपका जो ये सब लागू कीजिए आप साइंस में, सोशल साइंस में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है। एक आपका अब मैथ बच जाता है। अब भैया मैथ्स में क्या करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका मैथ बहुत कमजोर है, मैथ उससे नहीं बन रहा होगा, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो मैथ में आप कीजिए क्या कि कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से हमेशा फिक्स प्रश्न है कि वो पूछेगा ही। अब प्रीवियस ईयर को गौर से आधा घंटा देखिए, कौन ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो उसको आप कंसेप्ट के साथ समझ जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ क्वेश्चंस को रट जाइए। जैसे आपका ट्रिगो का एक 8.3 वाला होगा, जो इक्वेशन प्रूव करने वाला होगा, 8-10 सवाल है, उसमें से एक सवाल शायद आता ही आता है। अगर नहीं उसमें से आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाना होता है, अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो। हालांकि कोई कमजोर नहीं होता है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं इसके वजह से आप कमजोर हैं। जो बहुत मेहनत कर रहा है वो तेज हो जाता है, मतलब डेली डेली पढ़ रहा है। तो उसमें क्या कीजिए कि कुछ आप रट जाइए उसको, क्योंकि सवाल वहां से फिक्स है, आना है। अब समय नहीं है कि आप कंसेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिए, और जिसका तैयारी बहुत अच्छा है तो वो ज्यादा अलग से कुछ मत पढ़िए, सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव वगैरह तो कम से कम सारा एक बार रिवीजन मार लीजिए। अभी एक ताजा ताजी रिवीजन रहेगा, आगे एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, और मतलब ज्यादा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैं फिर अभी कह रहा हूं, ज्यादा इधर उधर के बातों में नहीं फंसना है। आपका काम है अपना बेस्ट देना, आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी रिजल्ट छोड़ दीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा ही, सॉरी, आपका काम है बेस्ट देना, बेस्ट दीजिए, बाकी रिजल्ट छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, 110% इसकी गारंटी है। तो चलिए, कोई आपका अगर डिमांड होगा कमेंट कीजिएगा, और फिर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। बहुत ही जल्द आपको सब्जेक्ट की क्लासेस भी कुछ हम लोग शुरू करेंगे। तो आज जो ये हमारा दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। कुछ अपडेट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक रहेगा। तो चलिए आज हम सेशन को समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे बच्चों फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।